सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो इसे खतना बोलते हैं। फिमोसिस इज अ कंडीशन इन विच द पीनस स्किन, जो फोर स्किन होती है, जो पीनस के ऊपर होती है, जो कि ग्लैंड्स को भी कवर करके रखती है, वो अनेबल टू रिट्रैक्ट, वो बैक नहीं हो पाती है। तो अंदर एक स्टिग्मा जाएगी, बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज जो निकलता है, वो व्हाइट कवरिंग जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन बराबर सेंसिटिव होती जाती है। तो बचपन में जब उसको सर्कमसीजन हो गया तो बात अलग है, और जिनका नहीं हुआ वो आगे जाके सफ़र करते हैं। सो सर, जो इसके बाद जो सवाल है ये है कि जो सर्कमसीजन होता है उसका क्या एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। हेलो, हाँ, नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और लगातार हम सेक्स सीरीज लेकर आ रहे हैं। आई मीन सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें हम यहाँ पर पॉडकास्ट कर रहे हैं और मेंस प्रॉब्लम को हम स्पेशली तवज्जो देते हैं। और नाउ आज जो टॉपिक है वो बहुत ही स्पेशल है। ये ऐसा टॉपिक है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे मिथ है, कंफ्यूजन है, और कहते हैं ना, रिजल्ट तक आदमी जब तक नहीं पहुंचता तब तक तो परेशान ही रहता है। द टर्म इज सर्कमसीजन। सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो इसे खतना बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर बात की जाए कुछ रिलीजन में उसे पहले ही कर दिया जाता है। कुछ लोग मानते ये हैं कि पेनाइल कैंसर नहीं होता इससे, और बहुत सारे मिथ ये है। और कुछ लोगों का कहना ये है कि यार सेंसिटिविटी को रिमूव करने के लिए हमें ये करना होगा, और बहुत सारे सर्जन्स भी रेकमेंड करते हैं। तो क्या गलत है, क्या सही है? और कहते हैं ना कि ना तू जाने ना मैं जानूं, केवल हमारे एक्सपर्ट जाने। तो अगेन हमारे साथ वही एक्सपर्ट हैं जो पूरे के पूरे राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त करके लगभग 1000 स्टूडेंट से ज़्यादा को पढ़ाया और साथ ही 25 सालों का अनुभव भी रखते हैं। सो अगेन सर हमारे साथ हैं, वो हैं डॉक्टर राजेश मंगनानी सर। सर अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच कि अगेन हमारे कहने पर आप हर बार आ जाते हैं। इवन कि ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे लोगों का क्वेश्चन है, जितनी भी हमारी ऑडियंस है जो देख रहे हैं। इवन कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज तो रहते ही हैं यार कि मुझे खतना करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। एक ट्रेंड भी बन चुका है, अगर इंडिया में नहीं है लेकिन बाहर अगर बात करें यूएस में, तो उनको ये करना होता है कि क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा कर लेते हैं। तो बहुत सारे क्या होता है, नर्व्स भी कटते हैं, फॉर स्किन रिमूव होती है। तो क्या सही है, क्या गलत है, आपके नज़र से क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए शिवम जी, बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है जी। और बहुत सारे लोग एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं कि मेरे दोस्त ने मुझे बोल दिया या मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया, मैं सर्जन ओपिनियन लेने गया था। क्योंकि डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आते हैं, पेशेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता कि प्रॉब्लम है। जब हम उसका प्राइवेट एग्जामिनेशन करते हैं तो वो पुरानी हिस्ट्री बताता है। आप इवन आश्चर्य करेंगे इस बात को कि मैं जब सर्कमसीजन की बात तो बहुत दूर की बात है, पेशेंट को ये समझ में ही नहीं आता, क्योंकि बहुत लोगों का वो चीज़ें बचपन में ही हो चुकी होती हैं। अब आप बोलेंगे सर वो तो अगर मुस्लिम कम्युनिटी का है, मोमडन कम्युनिटी का है, तो उसका तो होना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके बर्थ के 1 साल के अंदर सर्कमसीजन हो जाता है, क्योंकि वो उनकी रिचुअल है। मगर कुछ ऐसे भी केस आते हैं हमारे पास, जब हम जाते हैं प्राइवेट चेकअप करने, उनकी फोर स्किन होती नहीं है। अब जब वो फोर स्किन नहीं होती, इसका मतलब उसने कभी ना कभी, अब बचपन की बात तो याद रहती नहीं है, जब वो छोटा था 1, 2, 3, 4 साल जो भी था, जब उसको प्रॉब्लम आई, उस समय उसकी यूरिन में प्रॉब्लम आई, उसको प्रेशर देना पड़ा, उसकी यूरिन रुक रही थी, तो उसके मम्मी पापा उसको सर्जन के पास ले गए, पीडियाट्रिक के पास ले गए, पीडियाट्रिक ने सर्जन पर रेफर कर दिया और सर्जन ने उसकी सर्जरी कर दी। उसको भी सर्कमसीजन ही बोलेंगे ना, क्योंकि उसको खतना नहीं बोलेंगे, वो क्योंकि रिचुअल नहीं है, वो इसकी प्रॉब्लम थी, वो उसकी मजबूरी थी। तो ऐसे कंडीशन में भी सर्कमसीजन होता है। मगर अब जो ट्रेंड आ गया है, अब जरा सी भी प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल ग्रेड 1, 2, 3, 4 में हम विभाजित करते हैं अगर इसको, फिमोसिस जो वर्ड आपने बोला, फिर से हम आपके दर्शकों के तक पहुंचाना चाहते हैं। फिमोसिस इज अ कंडीशन इन विच द पीनस स्किन, जो फोर स्किन होती है, जो पीनस के ऊपर होती है, जो कि ग्लैंड्स को भी कवर करके रखती है, वो अनेबल टू रिट्रैक्ट, वो बैक नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से पेशेंट अपना क्लीन नहीं कर पाता फोर स्किन को। तो अंदर एक स्टिग्मा जाए, बोलते हैं ना, व्हाइट कलर का डिस्चार्ज जो निकलता है, वो व्हाइट कवरिंग जमा हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन बराबर सेंसिटिव होती जाती है, और इस लेवल तक सेंसिटिव हो जाती है कि वो टच करता है तो उसको टिंगलिंग सेंसेशन, गुदगुदी टाइप की होती है, जो कि आपके सीनियर्स ने भी और आपके कुछ पॉडकास्ट वालों ने भी मुझसे लास्ट टाइम डिस्कशन किया था। तब भी मैंने ये बोला था कि हाइपर सेंसिटिव ग्लैंड्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो चलिए आज हम जो बात कर ही रहे हैं फिमोसिस की, तो वो भी उससे रिलेटेड है। ये एक वन ऑफ द कॉज है हाइपर सेंसिटिव स्किन का, ग्लैंड्स का, कि फिमोसिस था, इसी वजह से उसको प्रॉब्लम हुई। तो बचपन में जब उसको सर्कमसीजन हो गया तो बात अलग है,
और जिनका नहीं हुआ वो आगे जाके सफ़र करते हैं। तो सफ़र तो पेशेंट को करना है, मगर इसके बारे में सेक्स एजुकेशन, वापस से मैं वो टॉपिक पे आ जाऊंगा कि पहले तो पेरेंट्स को एडुकेशन मिले और पेरेंट्स एडुकेट करें अपने बच्चे को कि बेटा सर्जरी ज़रूरी नहीं है, आप उसको रोज़ क्लीन करो। ज़रूरी थोड़ी ना कि सर्कमसीजन करने के बाद ही उसको क्लीन करना है, उसको वैसे ही स्किन को रिट्रैक्ट करो बार बार। जब उसको रोज़ जब बच्चा पैदा होता है उसकी मालिश की जाती है, दाई माँ बोलते हैं, अम्मा जो आती है एक मालिश करने वाली, या उसकी मम्मी या उसकी नानी या उसकी दादी, कोई भी उस बच्चे को जब मालिश करती है 1-2 साल तक, मेरे ख्याल से हर कम्युनिटी में मालिश होती है, मसाज, तो जब भी उसकी स्किन को पीछे करके उसको क्लीन कर देना चाहिए, तभी उसको रिट्रैक्ट कर, तो आगे जाके कभी दिक्कत ही नहीं है फिमोसिस की। यस। सो सर, जो इसके बाद जो सवाल है ये है कि जो सर्कमसीजन होता है उसका क्या एडवांटेज होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है? रोकना चाहूँगा, लोगों को ये भी कहना है कि उनके सेंसिटिविटी को रिमूव करने के लिए भी ये सर्कमसीजन भी किया जाता है, कितना सही है सर? देखिए शिवम जी, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि एडवांटेज डिसएडवांटेज तो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन बनती है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो जिसकी स्किन पीछे हो ही नहीं रही है फॉर एग्जांपल, तो उसको तो सफ़र करना है, भले वो यूरिनेशन के समय हो या जब वो एडोलेसेंस एज में आता है, युवावस्था में आता है, प्यूबर्टी के एज में आता है, जब उसका वीर्य जब निकलता है तो उसमें पेन होता है, उसको ऐसा लगता है वीर्य निकलने में भी दिक्कत हो रही है। जब वो फर्स्ट टाइम सेक्स करता है तब उसको प्रॉब्लम होती है, जब वो फर्स्ट टाइम मास्टरबेट करता है तब प्रॉब्लम होती है, तब वो आगे जाके मैरिड लाइफ में आता है, संभोग करता है, तब उसको कट्स लग जाते हैं, बेलेनाइटिस हो जाता है, जिसमें बोलते हैं इन्फेक्शन हो गया, बेलेनाइटिस हो गया, कट्स लग गए, और वो सिचुएशन बनते बनते कभी कभी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कि सर्जिकल सिचुएशन बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा टाइट है और वो ज़बरदस्ती सेक्स कर रहा है, ज़बरदस्ती वो इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसको इंजुरी की वजह से स्वेलिंग आ जाएगी तो पैराफाइमोसिस हो जाएगा। तो डिसएडवांटेज तो ये है कि उसने उसको नज़रअंदाज किया, वो उसने ओपिनियन नहीं लिया। अगर इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि अगर इस इंसान को प्रॉपर एक गाइड किया जाए कि तुम पहले दिन से इसको स्ट्रेच करो, इसको एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज टाइप ही करो, तो उसको कभी सर्कमसिजन तक नौबत ही नहीं है। तो नौबत कब आती है? जब उसकी कंडीशन या तो वो बाय बर्थ हो, बिल्कुल कंप्लीट फिमोसिस हो, तब तो सर्कमसिजन रिकमेंड है। मगर अगर वो कंप्लीट फिमोसिस नहीं है तो मैं मानता हूँ कि सर्कमसिजन की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सर अगर जैसे कि कंप्लीट अगर फाइमोसिस है उन्हें, तो क्या ये नेचुरल तरीके से भी ट्रीट किया जा सकता है? देखिए, कंप्लीट है तो फिर तो सर्जन ओपिनियन लेना पड़ेगा। सर्जन उसको आजकल तो ZSR बोलते हैं, पहले के ज़माने में तो अलग अलग टेक्निक कर देते थे, खतने से, है ना, सुन्न करके उसको उस पार्ट को बिल्कुल डिसेंसिटाइज किया जाता था, है ना, तो वो तरीका अलग था, लोकल एनेस्थीसिया। आजकल तो ZSR टेक्निक चल रही है, और अगर कंप्लीट फाइमोसिस है तो फिर उसमें ऑप्शन। इसीलिए मैं बोलता हूँ 99% केसेस जो मेरे पास आते हैं उसमें सर्जरी रिकमेंड नहीं होती है। 1% केस जो बाय बर्थ है जिनका, उनको हम सर्जरी रिकमेंड करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने और एड ऑन किया था कि जो सेंसिटिविटी है सर्कमसीजन से रिमूव हो जाती है क्या? देखिए, ये भी एक मिथ है लोगों में, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को रिकमेंड किया जाता है, जब वो हॉस्पिटल जाते हैं, यूरोलॉजिस्ट से मिलते हैं या सर्जन से मिलते हैं, उनको बोला जाता है कि तुम सर्कमसीजन करा लो तो तुम्हारी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। जबकि जस्ट अपोजिट है, क्योंकि एक एज के बाद, फॉर एग्जांपल वो 25-30 साल का हो गया है और उसको बिल्कुल सडन अगर उसका सर्कमसीजन कर दिया जाए तो सेंसिटिविटी तो उसकी बढ़ेगी ना, कम कैसे होगी? क्योंकि वो पार्ट अभी तक हिडन था। वो जब वो अंडर गारमेंट्स में टकराएगा, उसके पेंट में टकराएगा, तो उसको तो कुछ लोग तो डिस्चार्ज कर देते हैं। जब उसको फिर वापस से एक लिग्नोकिन जाइलोकिन जेल दी जाती है, उसको वापस से ड्रेसिंग के लिए बोला जाता है। अब वो कितने दिन में सेंसिटिविटी रिड्यूस होगी इसका कहीं लिखित में नहीं है, वो डिपेंड करता है उसकी नर्व एंडिंग पे। क्योंकि हमें हवा लगती है, हमें मालूम कैसे चलता है कि ठंडी हवा है कि गर्म है, वैसे ही वो सेंसिटिव स्किन है तो वो तो टाइम तो लगेगा। सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किस कंडीशन में सर्कमसीजन को रिकमेंड अगर आप करते हैं तो किस कंडीशन में करेंगे? देखिए, मैं करूं चाहे सर्जन रिकमेंड करे, तो सर्जन तो हमेशा ही बोलेंगे क्योंकि उनका काम ही सर्जरी है, वो भी गलत नहीं है। मगर अगर एज ए जनरल फिजिशियन, एज ए फैमिली डॉक्टर, अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है और वो बोलता है कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसको बार बार कट लग रहा है, ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिनको वो उसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, फिमोसिस की वजह से उनको बेलेनाइटिस हो रही है, फिमोसिस की वजह से उनको पैराफाइमोसिस हो रहा है, बेलेनाइटिस, पैराफाइमोसिस, ये सभी कंडीशंस में पेशेंट पैनिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल देते हैं कि जाओ आप सर्जरी करा सकते हो, क्योंकि वो प्रॉब्लम रिकरेंट हो रही है उसको। मगर अगर वो पहले हील हो सकता है, जैसे डायबिटिक नहीं है, तो उसको हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी, तो उसको हम लुब्रिकेशन करके, उसको हम जेलीज वगैरह देके, या हम अपने कुछ फार्मूला देके, हर्बल फार्मूला देके उसको क्योर कर देते हैं। ओके सर, और अगर मैं ये कहूँ कि जितने भी लोग मिथ में अभी जी रहे हैं कि मुझे सर्कमसीजन करवा लेना चाहिए, कुछ ये प्रॉब्लम्स हो रही है, ऐसा भी देखा गया है कि पार्शियल फाइमोसिस है, कुछ भी है, तो आजकल के जो सर्जन है वो रेकमेंड तो कर ही रहे हैं,
तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, अब बोलते हैं ना, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन, मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन। लोग भटक भी रहे हैं, लोग मिसगाइड भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं, मानो ना मानो। आज बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर हम गए, हमें सर्जन ने बोल दिया और हमने करवा भी लिया, मगर आज हम पछता रहे हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अब पछताना वर्ड क्यों बोला? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी सेंसिटिविटी और बढ़ गई, कहीं ना कहीं उनका सेक्स टाइम और कम हो गया। तो प्रीमेच्योर एजेकुलेशन का एक मुख्य कारण सेंसिटिविटी है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मगर अगर रिकमेंड नहीं थी फाइमोसिस की सर्जरी, सर्कमसिजन रिकमेंड नहीं था, फिर भी उसने कहीं ना कहीं किसी के बहकावे में आके, या बोल सकते हैं कि इंसिस्ट करा किसी ने उसको, या डॉक्टर ने इंसिस्ट करा। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जो रेफर कर दिया डॉक्टर ने। बोलना नहीं चाहिए, हमारी कम्युनिटी उसको कमीशन होगा, जो भी उसके टाई अप होंगे सर्जन से, उसने सर्जरी कराई, बाद में उसको ब्लेमिंग एटीट्यूड आ गया कि वो ब्लेम कर रहा है कि सर मेरी प्रॉब्लम तो और बढ़ गई। तो ऐसी कंडीशन में मैं उम्मीद करता हूँ पहले पेशेंट को जागरूकता आनी चाहिए, पेशेंट को समझना चाहिए कि बोलते हैं ना, बोलते ट्राई एंड फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। कोशिश करें, हार जाए कोई बात नहीं। आपने कोशिश ही नहीं करी, स्ट्रेचिंग की नहीं, और बाद में जाके आपको लगा कि नहीं यार मैं तो करवा नहीं, इससे पहले ये कोशिश कर सकता था। कुछ रिंग मेथड्स भी आते हैं जिसको बोलते हैं फाइमोसिस रिंग, वो फाइमोसिस रिंग लगा के भी स्किन पीछे हो जाती है। कुछ ऐसे भी ट्रीटमेंट है जो इंसान 2-3 महीने तक अगर ट्राई करे, होम्योपैथिक में अच्छी रिजल्ट्स हैं। कोई स्किन टाइटनेस को कम करने के लिए, इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे मेडिसिन हैं होम्योपैथिक में भी, जैसे जैकरेंडा करोबा है, जैसे मर्क आयोड है, काली आयोड है, सिनेबेरिस है, एसिड नाइट्रिका मैथूजा है। ऐसी बहुत मेडिसिन हैं जो कि सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देती है। मगर वो पार्ट तक पेशेंट आ ही नहीं पाता, और पहले ही वो सर्कमसाइज करवा लेगा, सर्कमसिजन, तो हम फिर उसको करवा, फिर उसके ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल सर। और अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अगर फॉरेस्किन को रिमूव कर रहे हैं तो नर्विकल प्रॉब्लम तो होती है, और साथ में सेंसिटिविटी जैसा कि आपने बताया। सो ओवरऑल बात अगर ये है कि अगर आपको पार्शियल फाइमोसिस है, पैराफाइमोसिस है, और भी कुछ ऐसे फाइमोसिस के केसेस हैं, तो सबसे पहले तो आई मीन कि आपको एक एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और वहाँ से आपको रिकमेंड करना चाहिए कि वो सुटेबल है सर्कमसिजन की कि नहीं। अगर कंप्लीट फाइमोसिस है तब तो बेशक ये हमारा लास्ट कहते हैं ना चारा होता है, जिसमें हमें जाना ही पड़ता है। लेकिन अगर इसके अपार्ट कोई भी चीज़ें हैं तो आप अपने एक्सपर्ट से मिलिए, और जो वो रिकमेंड करते हैं वो आप करिए। नाउ आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन हम आएंगे बैक टू बैक विद द अगेन नए टॉपिक के साथ। अब हमारा काम यहाँ पर समाप्त हुआ, आपका काम होता है शुरू। आपको करना है इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना है, और साथ ही ये वीडियोस शेयर कर देना है अपने हर उस दोस्त को जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। ऐसे ही बनते रहेंगे नए नए पॉडकास्ट। तब तक के लिए नमस्कार।